प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और डंका ऐसा बज रहा है कि अमेरिका ने खुद कह दिया है पाकिस्तान के लिए कि अब मोदी स्वतंत्र हैं, इसका इलाज कर दिया जाए। तो सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा खौफ और डर पाकिस्तान को सताने लगा है। ये मोदी के जलवे को इस देश के खलनायक खैरात जीवी हल्के में ले रहे थे, सो कॉल राष्ट्रवादी भी मजाक बना रहे थे। अब अमेरिका से ये संदेश क्या आ रहा है सर? मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। उस संदेश ने कई संदेश दिए हैं मनीष जी, और उसमें एक संदेश तो यहाँ के जो खैराती और ये जो सेकुलर लिबरल गिरोह था और ये जो नेता थे विपक्ष के, उनके मुंह पे भी बड़ा जोरदार थप्पड़ है वो मनीष जी। वो अमेरिका मनीष जी, उनके यहाँ एक अपना ऑफिस है, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ये और दरअसल ये जान लें कि जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है, आईबी है और जो खुफिया एजेंसियां हैं, ऐसे अमेरिका में 16 एजेंसियां हैं, 16 एजेंसियां मनीष जी। जैसे एफबीआई है, सीआईए है, उनकी एक डीआईए है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। इस तरह से उनके 16 खुफिया एजेंसियां हैं, और वो साल में एक बार मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि वो आके अपना इस ऑफिस में अपना पूरा एक आकलन प्रस्तुत करती हैं कि क्या खतरे हैं टेररिज्म को लेके या और भी डिफेंस को लेके, उनके क्या खतरे वो देश हैं वो महसूस करती हैं। तो अब की जो उन्होंने मनीष जी प्रस्तुत की है कि 2023 एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी, और ये जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, ये मनीष जी साल में एक बार इन सारी एजेंसियों को पूरे अपने दस्तावेजों के साथ बुलाता है और उनका वो अपना तथ्य अपने रखती है सामने, अपना वो असेसमेंट देती है कि ये उनका वो है। तो अब की करीब 40 पन्ने की वो रिपोर्ट है। तो उसमें मनीष जी एक जो सबसे खास पोर्शन है वो उत्तर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर है, और उसमें जो मनीष जी उन 16 एजेंसियों का जो सार निकाल के उस रिपोर्ट में आया है, उसमें उन्होंने कहा कि ये पहला मैं बताने जा रहा हूँ, इसी में यहाँ के खैरातियों को भी थप्पड़ है कि उसमें उन्होंने कहा कि इससे भारत और प्रधानमंत्री मोदी के तेवर ये बता रहे हैं और भारत की तैयारी ये बता रही है कि जिस तरह से पहले 2 हुए हैं झड़पें, मतलब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा है कि अब की अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई बदतमीजी या गुस्ताखी की तो भारत अब की उस तरह का अटैक नहीं करेगा। भारत बहुत भयंकर हमला पाकिस्तान पर करेगा जो पाकिस्तान उसको झेल नहीं पाएगा। तो मनीष जी ये तो इस पर तो अभी हम लोग आते हैं बाद में, जो इस अमेरिकन की जो 16 एजेंसियों की अलग अलग रिपोर्ट के बाद जो सार निकला है, उसमें अमेरिका का ये कहना कि पहले वाले दो की तरह आपकी हमला नहीं होगा, आपकी फुल फ्लेज हमला होगा, पूरी वार होगी जो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ेगी। तो मनीष जी जब वो अमेरिकन के 16 एजेंसियों की रिपोर्ट मिला के ये कह रही है, उसका सार ये कह रहा है कि पहले वाले 2 की तरह यह हमला नहीं होगा, इसका मतलब मनीष जी जो पहले 2 हमले हुए थे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, जिसका ये हरामखोर सबूत मांग रहे थे, वो सबूत सबसे बड़ा सबूत इस रिपोर्ट में है कि वो अपनी असेसमेंट बता रहे हो। अमेरिकन एजेंसियां आपस में शेयर कर रही हैं अपने हेडक्वार्टर पे, समझिए एक तरह से उनका मुख्यालय जहां पे उन्होंने अपनी जो शेयर थे उसमें उन्होंने कहा कि जो पहले 2 हुए, इसका मतलब मनीष जी पहले 2 हुए थे ना। इसका ये कहना इस रिपोर्ट का ये कहना मतलब इसका मतलब पहले 2 हुए थे, जिसका इनको केजरीवाल और राहुल गांधी को जिस सबूत चाहिए था, अखिलेश यादव को सबूत चाहिए था। तो ये जो पहला तथ्य है ये बहुत जबरदस्त है कि इसने 2 हमलों की भी पुष्टि कर दी। उसने कहा कि वो पिछले वाले हल्के फुल्के थे, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री मोदी के तेवर है और जो तैयारी है, तो उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अब की अगर जरा सा भी पाकिस्तान बहका और उसने किसी भी इस तरह की आतंकवादी कार्रवाई की जैसे पहले उसने की थी पुलवामा में या उड़ी में, तो अब की उसको बहुत भयंकर कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं मनीष जी देख रहा था एक पाकिस्तान का एक एक्सपर्ट जो अमेरिका में ही रहता है, वो अपनी बातचीत में कह रहा था, वो जरा उस रिपोर्ट की व्याख्या कैसे कर रहा था, इससे एक चीज से समझ जाइए कि मैंने अभी 40 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ी नहीं, अभी इसको बाद में डाउनलोड किया जब पढ़े देखा कि उसने कहा कि ये समझ लो कि अब की भारत की तैयारी ऐसी है। उसने उस रिपोर्ट के बाद अपना जो असेसमेंट वो पाकिस्तानी दे रहा था पाकिस्तान के यूट्यूब के लिए
कि आपकी भारत इस मूड में है कि अगर तुमने हमारी उंगली तोड़ी तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। क्या ये इतना अंतर आपकी भारत के जवाब में होगा, तो पाकिस्तान को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उसमें मनीष जी उस रिपोर्ट में भी है कि ये कोई बहाना चलेगा नहीं, ये कोई बहाना चलेगा नहीं कि वो कश्मीर में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मुजाहिदीन है और वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, क्या इससे कोई काम चलेगा नहीं। अगर कोई भी बदतमीजी की तो बहुत महंगा पड़ेगा। और उसके बाद मनीष जी उस रिपोर्ट का जो स्वर है, मतलब उन एजेंसियों ने जो 16 एजेंसियों ने अपना वो दिया प्रेजेंटेशन, तो उसका स्वर यह है कि भारत जो करेगा तो भारत ठीक करेगा। ये सबसे खतरनाक बात है कि मतलब उनका स्वर ये खुल के नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका जो है कि अगर भारत करेगा तो उसको वो इसका हक है। और एक उसी में और संकेत है मनीष जी, ये वो उस नाम से तो नहीं है, जैसे बलूचिस्तान के लिए लोग अक्सर कहते हैं बलूचिस्तान बिल्कुल अलग होने के लिए पाकिस्तान से तैयार बैठा है, तो उन्होंने कहा कि भारत की निगाह ग्वादर पोर्ट पर है। तो ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, तो भारत की निगाह ग्वादर पोर्ट पर। इसके बहुत अर्थ है, कई चाहे जैसे अर्थ आप निकालिए, लेकिन उसमें हम लोग जब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि बड़ी तैयारी दूसरे तरह की है। और ये किसी खैराती की उड़ाई हुई खबर नहीं है। मैंने बताया ना कि अमेरिका की 16 एजेंसियों का जो कंबाइंड प्रेजेंटेशन अलग अलग अपने उन्होंने दिया हेडक्वार्टर में, और उसका जो सार निकला, और ये भी दर्शक जान ले मनीष जी कि वो जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसका जो बनती है रिपोर्ट, उसका वो पूरा वो डिस्क्लोज नहीं करते, पूरी वो पब्लिक में नहीं डालते। वो कुछ हिस्सा ऐसा डालते हैं जिसको उनको लगता है कि ये सार्वजनिक इसको किया जा सकता है। तो इंटरनल रिपोर्ट क्या है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। बिल्कुल जैसे शेर नहीं कि खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो ये लिफाफा देख के आप अंदर समझ लीजिए कि अंदर क्या पक रहा है। जो ये याद चिल्लाया करते ना कि मोदी की विदेश नीति है, मोदी की रक्षा नीति, तो उसका एक प्रमाण ये मिला। और दूसरे जो उड़ी और पुलवामा के बाद जो स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, जिसपे सवाल उठाते थे, तो उसका जवाब आज अमेरिका से आया, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा। तो ये बड़ा घटनाक्रम है, बहुत बड़ी बात भी है, बहुत बड़ी बात है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोगों के लिए गर्व करने वाली बात है। सर दो एक हिस्से को दोरा समझा जाए। एक तो जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो बिपिन रावत कहा करते थे, हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की 2.5 मोर्चे पे हमारी लड़ाई है। अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान, जो कुछ खैराती अक्सर कहते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके उलट हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान नामक राष्ट्र का तबाह होना भारत के हित में है। पाकिस्तान जितना कमजोर, जितना बदहाल, जितना बेहाल होगा वो भारत के हित में है। उसके कई कारण हैं। एक तो जितना मजबूत होता है आतंकवाद को पोषित करता है। वो जब मजबूत होता है तो यहाँ के जो जिहादी हैं, जो आपकी भाषा में जो आप कहते हैं अक्सर कि कराची में बारिश होती है तो कानपुर और लखनऊ में छाता तान लेते हैं, और यही यूपी और यही बिहार के जो जिहादी थे वो सबसे बड़े जिम्मेदार थे पाकिस्तान बनाने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये चला सब कुछ, और वही लोग नहीं गए। और उन्हीं के जो वंशज हैं वो आज भी वो निष्ठा रखते हैं कि क्रिकेट मैच, अब तो समझिए कि बर्बाद हो गया है क्रिकेट टीम, लेकिन एक समय में जब हम लोग बहुत छोटे थे, इमरान खान जब खेलते थे, जावेद मियांदाद का जब दौर था, तो हम लोगों ने देखा बचपन में यहाँ तकिया फाड़ते हुए पाकिस्तान की जीत पे। अब वो चीजें चूंकि वो इस लायक नहीं है, तब वो भी पाकिस्तान को गाली दे लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस पाकिस्तान का बर्बाद हो जाना, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे जगह जहां हमारे जो आध्यात्मिक पुरातन जगत के न सिर्फ हड़प्पा से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी कई पीठ वहां पर है, माता के कई अंग जो हैं जो अलग अलग हिस्से में है, जैसे कामाख्या से लेके पूरे देश में उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में है। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उस लिहाज से भी जरूरी है। और दूसरी चीजें के अंतर्गत बारी बारी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या मायने हैं, चाइना के लिए, दूसरे देश के लिए, कि पाकिस्तान भारत एक तरह से सपोर्ट अमेरिका का भी एक यदि मिलता है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक भी जब हुआ होगा तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भारत ने कि एक होता ना कि विक्टिम कार्ड पाकिस्तान ना खेल सके, इसकी तैयारी भारत ने की होगी। अमेरिका के इस स्टैंड का भारत के जिहादी, भारत के खैराती, भारत के लेफ्ट लिबरल जो कहते हैं कि पत्रकारिता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकारिता देश की सीमा के बाहर का होता है, उन जिहादियों के लिए क्या मैसेज है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाइना जैसे देश और दूसरे देशों के लिए भारत के इस बढ़ते कद के क्या मायने आपको लगता है, जो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में, जो अमेरिका ने जो स्टैंड लिया उसको लेकर?
नहीं मनीष जी, जिहादियों को तो आप समझ लीजिए कि देखिए ये तो अमेरिकन रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले आई तभी हम लोग आज बात कर रहे हैं उस पे। लेकिन जैसे चाइना इना है तो ये इन लोगों को खबर तो जितनी उन्होंने सार्वजनिक की उनको खबर तो थी। तो अब तो मैं उसको जोड़कर देख रहा हूँ क्योंकि देखिए ग्वादर, पर ये बता दूं कि ग्वादर पोर्ट जो बात कर रहे हैं तो अब वो खाली तकनीकी रूप से पाकिस्तान का, बाकी वो बिक चुका है एक तरह से, वो पूरी तरह ग्वादर पोर्ट पे चाइना का ही वर्चस्व है, वही उसी का एक मालिकाना हुआ है, अभी लिखा पढ़ी नहीं हो पाया है। तो ग्वादर पोर्ट सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना चीन की है वो ग्वादर पोर्ट की है। और इसीलिए मैं अब इसको जोड़ रहा हूँ कि जो राहुल गांधी ने 3 दिन लगातार नंग नाच किया, चीन को क्लीन चिट दी, तो उसके अब समझ में आ रहा है इस रिपोर्ट के आने के बाद कि उसकी पृष्ठभूमि में कहीं यही कारण है, चीन के लिए भारत भारत का दबाव बनाना, भारत की सेना का मनोबल तोड़ना और चीन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मान्यता दिलाने की कोशिश उसने की कि चीन सद्भाव फैलाता है। तो सबसे बड़ा तो खैराती जिहादी यही है समझिए, जो भारत के खिलाफ खुलेआम अभियान चला रहा था इंग्लैंड जाके और चीन को सर्टिफिकेट दे रहा था। तो जो आप पूछना चाह रहे हो वो ये है, और ये कभी ये जिन खैरातियों की आप बात कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली के हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, वो कभी इस जिस पक्ष को हम लोगों ने रखा जो उसके अर्थ निकाल रहे हैं, वो इसके अर्थ कभी नहीं निकालेंगे, वो कभी नहीं निकालेंगे। वो देखिएगा अभी, क्योंकि अब चर्चा इसकी होने लगी, और ज्यादा चर्चा हो जाएगी, तो ये फिर वही सद्भाव प्रेम का युद्ध नहीं होना, ये युद्ध नहीं होना चाहिए का अभियान चलाएंगे। क्योंकि अब भारत की ना उस रिपोर्ट में कि भारत की तैयारी और प्रधानमंत्री मोदी के तेवर ये बता रहे हैं कि अब की जरा सी भी गलती पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने जा रही है, अब की हमला ही होगा, अब की स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं होगी। तो ये इसीलिए राहुल गांधी इंग्लैंड में जाके जहर उगल आया, और यहाँ पे अभी खैराती शुरू हो जाएंगे, कल परसों से देखिएगा शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ये पाकिस्तान के साथ प्रेम के गाने गाने लगेंगे, क्या सद्भाव होना चाहिए, पड़ोसी मजबूत होना चाहिए, ये यही करेंगे। इनका इनका इतिहास यही इसी बात का है। बिल्कुल, और इसीलिए मुझे याद आता है कि जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान उस बॉर्डर एरिया में जाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पाकिस्तान को कटोरा लेने के लिए मजबूर कर दूंगा, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। और आज पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं बिहार के, कुछ भोजपुरी यूट्यूबर्स के कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, वो बड़ा बढ़िया आपस में दिखाता है कि बॉर्डर के उस पार दो भाईजान आपस में भारत की बात कर रहे हैं, तोप से मार दूंगा। तो उसके बाद एक इंडियन उठाता और 1 किलो आटा देता है कि भाई तुझे बंदूक की नहीं आटे की जरूरत है, तो कहता हाँ भाईजान हमें आटे की जरूरत है। फिर उसके बाद दोनों उस 1 किलो आटे के लिए दोनों जिहादी लड़ करके, और वही वो आटा पूरा छितर जाता है और उसके काम के नहीं आता। ये दरअसल एक मैसेज होता है कि तुम अभी आटा के लायक ही हो। और कई बार मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए कि जो आपके कानपुर और लखनऊ में छाता तान लेते थे कराची में बारिश के लिए, कि आज यदि वो पाकिस्तान में होते तो शायद उस आटे में से जो 1 किलो में वहां 22 करोड़ खा रहे हैं, 22 करोड़ यदि यहाँ से भी जाते तो 1 किलो में कितना हिस्सा मिलता। ये बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन दुख तब होता है जब हमने 2008 से 9, 10, 12, 13 में इतने आतंकी हमले पर किसी भी लेफ्ट लिबरल को एक शब्द भी बोलते नहीं देखा। तो ये पीड़ा होती है, और मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोग ये कहते हैं उस पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी बहुत जरूरी है। और ये जब आप खुद अपनी ताकत आपकी जब बड़ी हो जाती है, तब फिर कहते हैं ना कि आप जब आपकी महत्ता तभी बढ़ती है जब आप खुद ताकतवर हो। आज भारत की इस बढ़ती ताकत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान समेत ये चाइना वाइना जितने हैं, ये भारत में राहुल गांधी जैसे लोगों को पोष पाल करके भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मनीष जी, याद दिला दूं क्योंकि ये कांग्रेस के क्षेत्रीय तरफ से उस दिन हम लोगों ने जो डिबेट की थी, दर्शकों को याद होगा कि वो जो पुलवामा के शहीद जवान थे उनकी पत्नियों पर लठ बरसाए और उनको सड़कों पर घसीटा। उसके बाद मनीष जी जिस दिन हम लोग डिबेट की थी उसके दूसरे दिन 2 मंत्री पहुंचे थे उनके यहाँ ढोंग करने, यार सब मांग लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा छोटी छोटी मांगे हैं और तुम लोग धरना खत्म करो। लेकिन वो विधवाएं अड़ गई थी और उन्होंने कहा कि नहीं हमको लिख के दे दो, और फिर वो लिख के नहीं दिया उस मंत्री ने, वो वापस चले गए। और मनीष जी वो शहीदों की जो विधवा थी, वो होली उन्होंने वो धरने पे सड़क पे बैठ के उन्होंने धरने में उनकी होली मनी है। और उसके बाद दूसरे दिन जब वो होली के बाद दूसरे दिन 3 बजे रात में उनको पकड़ के थाने ले गई पुलिस, राजस्थान की पुलिस।
तो समझ लीजिए कि ये हमारे देश के प्रति, देश के शहीदों के प्रति, देश की सेना के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है, क्या उसकी मानसिकता है। वो तो अगर कायदे से समझिए, वो जो भाजपा के सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, अगर वो उनके साथ न खड़े हो, वो उनकी सहायता न करे, तो वो बेचारी सड़कों पे थी एकदम, जिनको जो सड़क छाप बना दिया इन्होंने। तो समझ लीजिए कि इनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, और कितने एंटी इंडियन है, भारत विरोधी है अशोक गहलोत। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई बिल्कुल हिचक सर, नहीं। बिल्कुल सर।